Welcome students in our lecture series of differential equation. Today in this lecture we will discuss about a solution of a differential equation. एक differential equation के solution से हमारा क्या मतलब है और हम कैसे एक differential equation को solve करेंगे। तो इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने फॉर्मेशन किया था कि अगर आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें एक पैरामीटर या दो पैरामीटर है, तो इस फैमिली ऑफ कर्व से हमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंशिएट हमने किया, डिफरेंशिएशन करते करते हमारे पास पैरामीटर एलिमिनेट हो गए और एलिमिनेट होके कुछ इस फॉर्म की एक इक्वेशन फॉर्म हो गई जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उनके डेरिवेटिव्स हैं। इसे ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कहा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन की इस कर्व से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन से हमारा मीनिंग है कि ये फैमिली ऑफ कर्व हमें वापस लाना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फैमिली ऑफ कर्व की है, वो फैमिली ऑफ कर्व क्या रहा हुआ है जिसे डिफरेंशिएट करके बनी है ये किस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके बनी है, वो फैमिली ऑफ कर्व ही इसका सॉल्यूशन है। अब एक प्रोसेस के थ्रू हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हुए इस इक्वेशन को ऑब्टेन किया। अब यहाँ से हमें रिवर्स जाना है, तो हम एक इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से ऑब्टेन करने, वो फैमिली ऑफ कर्व हमें वापस से ऑब्टेन करना है जिस फैमिली ऑफ कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब इस काम को हम कैसे करें? क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इतने ऑब्जर्विंग हो, हमारा इतना ऑब्जर्वेशन हो कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता दें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम देख के हम ये बता दें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर एक ही पर्टिकुलर कोई मेथड हर एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए काम कर जाए, एक ही मेथड। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज करते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, डिग्री के बेसिस पे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट अ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी में सॉल्यूशन को या जो निकालने का तरीका है, निकालने का जो मेथड है वो अलग अलग है, तो उसे हम कैटेगराइज करके ही पढ़ेंगे। कोई एक पर्टिकुलर, ऐसा कोई पर्टिकुलर, जैसे एक ये पर्टिकुलर प्रोसेस था, फैमिली ऑफ कर्व से आपने इक्वेशन ऑब्टेन कर दी, कोई एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस आपके पास ऐसा हो कि वापस से आप एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस से उस फैमिली ऑफ कर्व को ले आए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करके उसके सॉल्यूशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड अ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड अ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर है ये, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऑर्डर फर्स्ट होगा। ऑर्डर फर्स्ट होगा दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स होगा। कभी भी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसके अंदर नहीं होगा, डी थ्री वाई नहीं होगा, डी फोर वाई नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री भी फर्स्ट होगी, डिग्री भी फर्स्ट होगी दैट मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी इंक्रीज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाए या डी वाई बाई एक्स की क्यूब हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड अ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से मतलब है बस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास होगा, इस तरीके का एक रिलेशन होगा। तो ये आपका क्या होगा, इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए भी एक एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब इसके अंदर भी 5 से 6 मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो हम उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है, एक मेथड यहाँ पे आता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड इज अवर होमोजीनियस। होमोजीनियस। थर्ड इज रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस, ऐसी जो जिसे हम होमोजीनियस बना सकते हैं, रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू द होमो। ठीक है, फोर्थ इज लीनियर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लीनियर। फिफ्थ इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर, जिसे बर्नौली हम कह रहे हैं, रिड्यूसिबल टू द लीनियर, लीनियर में जो रिड्यूस की जा सकती हैं वो। एंड सिक्स्थ एग्जैक्ट भी आपकी है। ठीक है, सिक्स्थ इज अवर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट। इस तरीके से 6-7 मेथड्स हैं, 6-7 फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर ही। इस एक अकेले फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर ही 6-7 मेथड्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम करेंगे वो करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। बस आज का जो हमारा है वो वेरिएबल सेपरेबल है। तो वेरिएबल सेपरेबल की अगर हम बात करें सबसे पहले कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल,
वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, आपको एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, दैट मीन्स उसमें dy बाई डी एक्स होगा और रिलेशन बिटवीन मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का कोई फंक्शन होगा और dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, ये इस तरीके की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि आप इस फंक्शन को देख के ही पहचान जाएंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। यहाँ से इस फंक्शन में से आप कुछ x का फंक्शन f1x अलग कर पाएंगे और f2y, x का फंक्शन और y का फंक्शन आप अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे। ये एक प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, x का फंक्शन अलग कॉमन निकल जाएगा, y का फंक्शन अलग कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है देन ही ये वाला मेथड वर्क करेगा, तभी इसे हम वेरिएबल सेपरेबल कह रहे हैं कि एक्स का फंक्शन अलग सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो वाई का फंक्शन है, इसे हम डी वाई के अपॉन में लेके आ जाएंगे, एफ टू इज द फंक्शन ऑफ वाई, और ये जो एक्स का फंक्शन है एफ वन एक्स, इसे हम इधर ही रखेंगे और डी एक्स को इसकी साइड लेके आ जाएंगे। तो वाई का फंक्शन पूरी तरह डी वाई के साथ सेपरेट हो गया, एक्स का फंक्शन पूरी तरह डी एक्स के साथ सेपरेट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से बोथ साइड का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे, यहाँ से x का अलग फंक्शन है, y का अलग है, x का अलग फंक्शन है, आफ्टर इंटीग्रेशन ये पूरा एक y में कोई एक रिलेशन बन के आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से कुछ x में एक रिलेशन बन के आपके पास आ जाएगा बिकॉज ऑफ x का फंक्शन है प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आपको एक फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा वापस से, जिसमें एक पैरामीटर c है, बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो एक पैरामीटर आपके पास हो गया और एक फैमिली ऑफ कर्व। ये जो फैमिली ऑफ कर्व होगा यही क्या होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा, इज अ जनरल सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन। ये क्या होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अब सम टाइम ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ये तो फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है दैट मीन्स ये बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके, सी को C1 C2 C3 C4 डालते हुए आप इसके बहुत सारे मेंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक इनिशियल कंडीशन इसके साथ ऐड कर देगा, कोई एक कंडीशन ऐड कर देगा कि ये जो कर्व है किसी एक्स नॉट पॉइंट पर वाई नॉट वैल्यू देता है, दैट मीन्स ये कर्व एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास होता है, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास करा के, बिकॉज जैसे ये फैमिली ऑफ कर्व है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व है दैट मीन्स इसी टाइप के बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व, इसी टाइप के बहुत सारे मेंबर्स बनेंगे। ये तो पूरा एक फैमिली ऑफ कर्व है ना, तो इस पूरे फैमिली ऑफ कर्व में से इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करा के हम एक पर्टिकुलर मेंबर्स निकाल लें जो कि उस पॉइंट से पास होता होगा। जैसे सपोज ये कर्व है, सपोज ये मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ इस टाइप का कर्व है। ठीक है, कांस्टेंट को चेंज किया, दूसरा मेंबर आ गया, कांस्टेंट को चेंज किया, तीसरा मेंबर आ गया, कांस्टेंट को चेंज किया, फोर्थ मेंबर आ गया, एक ही टाइप के कर्व है। अब इसमें से एक पर्टिकुलर निकालना है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की उसने लोकेशन दे रखी है कि एक्स नॉट वाई नॉट से पास होने वाला, ये है सपोज एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पूरी एक फैमिली ऑफ कर्व है जहाँ पे एक लोकेशन दे दी पॉइंट की कि इस पॉइंट से पास होने वाला आपको निकालना है, तो इस पॉइंट से पास करा के हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तक क्या, ये एक पूरी फैमिली है, एक ही टाइप के कर्व की ये पूरी फैमिली है। ठीक है, तो इसमें से हमने किसी पॉइंट से पास करा के आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करें, ठीक है, हमें कहा गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + y 1 + x। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है dy बाई डी एक्स है, पावर एक से ज़्यादा नहीं हुई है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में भी हमें दिख रहा है कि y का फंक्शन अलग है, x का फंक्शन अलग है, तो y के फंक्शन को हमने dy के साथ सेपरेट कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, और dx को हम अलग x के फंक्शन के साथ सेपरेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम कर रहा है। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड का, जैसे ही बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे ये लॉग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 + y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 + x। सम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सपोज log c ऐड कर दिया, यहाँ पे log m + n वाला मेथड लगेगा और फॉर्मूला लगेगा, तो log mn हो जाएगा, log c 1 + x हो गया, log से log रिमूव हो जाएगा, तो 1 + y इज इक्वल्स टू c 1 + x। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, c या इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस c की भी अंदर मल्टीप्लाई कर ली, c 1 के साथ, सी एक्स के साथ सी एक्स, और 1 उधर चला गया, 1 उधर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, चाहे सी को कॉमन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी को कॉमन रखना चाहते हैं
तो सी को कॉमन भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे, बिकॉज ऑफ दिस अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना, ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, सी माइनस वन प्लस सी एक्स, इस फॉर्म में भी आप इसे रख सकते हैं, या आप इसे इसी फॉर्म में रखें, किसी भी फॉर्म में आप इसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे लाके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे छोड़ना चाहते हैं ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ना चाहते हैं ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होगा, y का फंक्शन dy के साथ सेपरेट हो जाएगा, x का फंक्शन इजीली x के साथ सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा एग्जांपल और कंसिडर करें, जैसे ये कहा है कि सॉल्व, ये इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x वन प्लस वाई, और इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है कि जो जीरो पे जो वैल्यू है वो जीरो रहती है। ठीक है, जीरो पे जीरो आपको एक कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी एक से ज्यादा नहीं हो रही, वन पावर है, ऐसा नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर या क्यूब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन पावर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि एक्स का फंक्शन अलग हो रहा है, वाई का फंक्शन अलग हो रहा है, तो डी वाई को आप सेपरेट कर लेंगे वन प्लस वाई के साथ, और ई टू दी पावर एक्स को डी एक्स के साथ। तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, तो इधर का इंटीग्रेशन इधर कर देंगे, इधर का इंटीग्रेशन इधर कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे बहुत साइड का, तो ये हो जाएगा log वन प्लस वाई, और इधर का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, और सम कांस्टेंट ऐड कर दो आप। ठीक है, सम कांस्टेंट ऐड कर दो, सपोज मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया log सी, इस log को इधर ले आए, log ये हो जाएगा log वन प्लस वाई, और माइनस के log सी जब इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, log m माइनस एन log m अपॉन एन हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब कंडीशन क्या दे रखी है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आप कंडीशन लगाएं, कंडीशन क्या दे रखी कि जीरो पे जीरो है, एक्स को जीरो डाल दिया, वाई को जीरो डाल दिया, इस पॉइंट से पास करा दिया, इसमें पुट कर दिया हमने एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो है ना, तो एक्स को जीरो डाल के वाई जीरो। ठीक है, तो इधर जब डाला ई टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो दैट मीन्स वन, इधर वाई के प्लेस पे जीरो डाला, वाई के प्लेस पे जैसे ही हमने जीरो डाला तो वन बाई सी हो गया है लॉग में, लॉग वन बाई सी। ठीक है, लॉग वन बाई सी हो गया है, तो यहाँ से लॉग को रिमूव कर लिया है, तो वन बाई सी की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई सी की वैल्यू हो गई ई टू दी पावर वन, ई टू दी पावर वन दैट मीन्स ई। ठीक है, ये हो गई वन बाई सी की वैल्यू, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो वन बाई सी की वैल्यू है, तो इसका हमने क्या किया, वन बाई सी की वैल्यू थी तो इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, या सी को इधर ले गए, ई को इधर ले आए, तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वन बाई ई, सी की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई ई, सी की वैल्यू वन बाई ई यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा लॉग सी की वैल्यू वन बाई ई डाल दी, वन बाई ई जैसे ही डालेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, वन बाई ई जैसे ही डालेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा वन बाई ई। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ई इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। अब आप इसे यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं, log mn हो रहा है, ये log mn हो रहा है, तो log e को अलग कर सकते हैं, log वन प्लस वाई को अलग कर सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स, और वी नो log e क्या होता है, e बेस पे है, तो log e क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये जो वन है इसे इधर ले जाओ, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जो कंडीशन थी आपकी वो भी देख सकते हैं, क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो पे जीरो, एक्स के प्लेस पे जीरो डाल के देख लो, एक्स के प्लेस पे जैसे ही जीरो डाला तो इधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, और वाई के प्लेस पे जैसे जीरो डाला तो लॉग वन भी जीरो, तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इस दैट मीन्स आपकी इनिशियल जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है तो आप उसे इजीली, अगर वो सेपरेट हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड उस पर वर्क कर रहा है, वो सेपरेट हो रहा है फंक्शन, तो आप उसका जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये वाला एग्जांपल किया है और हमने एक फर्स्ट एग्जांपल किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।